जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 41 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। ये लगातार दूसरा दिन है जब 40 से अधिक मौतें हुई है। वहीं इसे मिलाकर अब तक यूटी जम्मू कश्मीर में 2370 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3571 नए मामले सामने आए। वहीं इन 24 घंटों में 1453 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी और स्वस्थ हुए। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों में तेजी के चलते प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज 31 मई तक बंद रहेंगी। इसमें टेक्निकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स भी शामिल हैं। इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने की। प्रदेश के सभी 20 जिलों में अब हर शुक्रवार 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 60 घंटों का वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर्स 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। वहीं श्रीनगर जिले को रेड जोन और बाकी सभी 19 जिलों को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लखनपुर में नेशनल हाईवे के 500 मीटर के और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवाहर टनल के दोनों तरफ के क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते कहर और कोहराम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से देश में लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से सामूहिक समारोह और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का भी आग्रह किया। इस बीच राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी केंद्र सरकार से फिर 2 हफ्ते के लिए देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश की है। जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने और चेन तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को 6 मई तक बढ़ाने से अब परेशानियां बढ़ती जा रही है। बीते दिन भी लोग घरों के बाहर नहीं निकले। दिन भर बाजारों और गली मोहल्लों में दुकानें बंद रहीं। हालांकि सुबह 6 से 10 बजे तक जरूरी सामान की दुकानों को खोला गया, जहां लोगों ने खरीदारी की। लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए हर चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहे। सड़कों को कटीली तारें और बैरिकेड लगाकर सील किया गया है। जम्मू में ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा कि इस कोरोना लॉकडाउन में व्यापारियों के नुकसान की भरपाई कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। अनुच्छेद 370 हटना, पहला लॉकडाउन और फिर दूसरा लॉकडाउन से व्यापारियों को मंदी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हैं, लेकिन बैंक की किस्तें, बिजली बिल, वर्कर्स का वेतन, दुकानों का किराया जारी है। व्यापारियों के लिए ऐसे हालात का सामना करना मुश्किल होता जा रहा है। व्यापारियों को इन 10 दिनों में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना संकट का सामना करने की मुहिम के बीच सचिवालय के कामकाज की जिम्मेदारी अब जम्मू के सचिवालय कर्मचारियों के कंधों पर आ गई है। करीब 60% कश्मीर के सचिवालय के कर्मियों के लौटने के बाद जम्मू में सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे में सभी विभागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40% कर्मचारी ही काम संभालेंगे। वहीं श्रीनगर में 11 मई को सचिवालय खुलने के साथ ही कामकाज पटरी पर आ जाएगा। देश भर में कोरोना वायरस की कहर लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते से लगातार 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,68,147 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 3,417 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 2,18,959 हो गई है। वहीं देश भर में अब तक कोरोना के आंकड़े बढ़कर 1,99,25,604 हो गए हैं। कोरोना वायरस का कहर इतना खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा, इस बात की संभावना शायद ही किसी ने लगाई हो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकमात्र हथियार इसकी वैक्सीन बताई जा रही है, लेकिन देश में कई राज्य और जिले ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। इधर टीकाकरण का देश भर में तीसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO
आधार पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जुलाई तक देश में वैक्सीन की कमी देखी जा सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद खुलकर जश्न नहीं मना पाई। इन चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल की सत्ता के रूप में अपना मुख्य लक्ष्य भेदने में नाकाम रही। ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के बागी दागी नेताओं की बीजेपी में एंट्री और बंगाल में कोई जनप्रिय कद्दावर चेहरे की कमी ने बीजेपी के अरमानों को धराशायी कर दिया। देश में कोरोना महामारी के बीच चल रहे आईपीएल के मुकाबले में सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 69 और पृथ्वी शा 39 की फॉर्म की वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने जीत का स्वाद चखा है। दिल्ली कैपिटल्स ने बीते संडे हुए मैच में पंजाब किंग्स को 14 गेंदें शेष रहते 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर गिरी हुई हरकत को अंजाम दिया। पाकिस्तान ने समझौते के बाद जम्मू संभाग के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुबह करीब 6 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। हालांकि बीएसएफ जवानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। बीएसएफ के एक अधिकारी ने गोलाबारी की पुष्टि की। वहीं बीएसएफ ने भी पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है।